रियल एस्टेट जो है उसी पे धंधा चल रहा था, सीमेंट भी बिकता था एहसन साहब, और नौकरियां भी निकलती थी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब मैं निजी बात तो नहीं करनी चाहिए कि मैं अभी इन्हें कह रहा था कि जब मैंने प्लाट ख़रीदा तो प्रॉपर्टी गिर गई, तो अब मुझे बताइए कौन सा सेक्टर गिराना है ताकि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। मगर आप बताइए, आप बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं कि कोई बहुत बड़ा प्लान आ रहा है और ये जो सरकार है ये प्रॉपर्टी को बूस्ट करने जा रही है, तो ज़रा बताएँ वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सब आखिरकार गवर्नमेंट को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जो रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चले, और उस टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ और अब तक कोई 4-5 अच्छी मीटिंग्स हो चुकी हैं, चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं और होपफुली डिसीजन क्या हुए हैं हमें को खबर देना। सर डिसीजन एज सच नहीं है, डिस्कशन में है, जिसको आप ये कह लें कि एडमिट किया गया है बाय द स्टेक होल्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आप कह लें चेयरमैन SBR साहब की तरफ से, कि वाकई ही हमें इन चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। लाइक टैक्सेशन के ऊपर जो रियल इस्टेट की टैक्सेशन है जो कि इंटेंशनली बढ़ाई गई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट वो उसने उल्टा इफेक्ट डाल दिया कि रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी ड्रॉप हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई। तो उसमें अभी जो मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है, क्यों क्या खदोखाल क्या है पैकेज जो आ रहा है सुना है उसके अंदर थोड़ा सर उसके अंदर बेसिकली करने ये जा रहे हैं, एक तो टैक्स की परसेंटेज को कम करने जा रहे हैं, सेलिंग और बाइंग की, और कुछ ऐसी टैक्सेशन अनाउंस हुई है लाइक जैसे 7E डीम इनकम टैक्स, कि अगर आपका एक प्लॉट है जिसका आपको डेवलपर ने पोजेशन ही नहीं दिया कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, आपने गवर्नमेंट को उसको किराया पे करना है। तो उसके अलावा एक चीज ऑप्शन अंडर डिस्कशन है कि जो फर्स्ट बायर है जैसे पूरी दुनिया में है जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो पहली प्रॉपर्टी बाय करता है और सेल करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म है और होपफुली सेंस प्रिवेल। लेकिन ऐसा साहब इसमें इंटरेस्ट रेट का भी तो बहुत अमल दखल था, जब वो इतना बढ़ गया तो फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया रियल एस्टेट के अंदर और फिर दूसरी जगहों के ऊपर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे भी जिस तरह से रियल एस्टेट में मामला चलता था, आपने प्लॉट लिया, आपके पास पैसे पड़े हैं, आपको क्या जरूरत है इंडस्ट्री खोलने की, आपका प्लॉट करोड़ का है, 10 लाख उसके ऊपर एक तो 3-4 माह में बढ़ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों ने बैंक्स में पैसा रखवाया, अब वो नीचे आ गया इंटरेस्ट रेट। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज, उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको या सिर्फ टैक्स की वजह से था? भाई इसमें कोई शक नहीं, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए, बट जो उससे ज्यादा जो डैमेजिंग था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी जो उन्होंने बजट के बाद की कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर को जो टैक्स किया है नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा टैक्स करेंगे। तो वो जो भी कैपिटल अवेलेबल था मुल्क में वो फ्लाई भी किया और अदर विंडोज में चला गया। राइट, ठीक। अभी भी अगर हम ये फरवरी तक ये पैकेज नहीं लेकर आते तो ये जो बैंकों से पैसा बाहर आएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब रियल एस्टेट में जाए या स्टॉक मार्केट में जाए, वो गंदम में भी जा सकता है, वो डॉलर में भी जा सकता है। हम उम्मीद रखें कि देयर इज समथिंग होपफुली जितने बड़े स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं और जितनी इस पे डेलिब्रेशन हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके तो जो वर्किंग हो रही है, वरना इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और बड़ा हमारा बाजवा साहब एक बड़ी अहम चीज़ है जिसमें हम बहुत पीछे हैं, और अगर हम भारत को हम देखें तो मुझे बता रहा था कि 260 बिलियन की उनकी IT की एक्सपोर्ट है। मैडम हमारे साथ कमल चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये हम क्यों इतने पीछे हैं? इतने हमारे पास यूथ है, इतना टैलेंट है, तो हम क्यों इस IT के सेक्टर को टैप नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो भारत के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करना अब हमाकत है, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन। भारत की जो है वो 300 बिलियन से ऊपर की IT एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी अभी 3 बिलियन भी नहीं टच की। हम अपने आप को बांग्लादेश से कंपेयर कर सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली अब हमें अपने आप को हम अफ़गानिस्तान वाले उस लेवल पे आना शुरू हो गए, तो वो हमारे कंपैरिजन्स हैं। देखिए, हम इस साल के शुरू में IT एक्सपोर्ट्स वर डूइंग रिलेटिवली वेल, बेहतर थी। हुकूमत ने भी इन्वेस्ट किया कि जो लेबर है, जो कि बच्चे हैं, डेमोग्राफिक है, वो हमारे एडवांटेज में है। हमारी 64% पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, विच ट्रांसलेट्स टू रफली 143 मिलियन पीपल। अच्छा कमल साहब, माफ़ी चाहता हूँ मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर हम तो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो कहाँ क्या हुआ हमारे साथ और उधर, यानी कोई बुनियादी वजह क्या थी? देखिए, इकोनॉमी के ये एक्सपर्ट हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लैंड और क्वालिटी ऑफ पीपल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
भारत ने क्वालिटी ऑफ पीपल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे नहीं किया। बहुत माजरत के साथ रियल इस्टेट की भी बात हो रही थी। रियल इस्टेट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आप अपनी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो नहीं बढ़ रही। मतलब रियल इस्टेट में इट्स अ सेक्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी में उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आता जिस तरह से जब आप इनोवेशन करें या आप अपने एक्चुअल लैंड को उसकी क्वालिटी को बेहतर करें तो वो जिस तरह से आ सकती है। खैर मैं उन पर आई लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। मगर जहाँ तक के स्किल हमारे लेबर की बात है, कुछ अच्छी स्टेप्स लिए गए थे। नैफटेक, PFDC, बहुत सारे ऐसे इदारे आ गए थे जहाँ पे बच्चों को स्किल किया जा रहा था। IT एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप 5-6 महीने की भी ट्रेनिंग दे दें किसी को जिसने FA किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो जाता है। और फॉर्चुनेटली ये कोविड के बाद एक ऐसा फिनोमेना आया जिसमें आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ के, मतलब पाकिस्तान में बैठ के आप दुनिया में कहीं पे भी कमा सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और ये सिर्फ IT के ही सेक्टर में ये फिनोमेना है, ठीक है। विच मीन्स कि हुकूमत पे रोज़गार का भी नहीं आता बर्डन। वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं उनका रोज़गार कहीं और से आ सकता है और डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं उनकी सर्विसेज के। IT एक्सपोर्ट इनकम जो ये बेयर मिनिमम है जो हमारे यहाँ पे यूथ जो कर सकती है जितना, लेकिन उसके अलावा इज इट ट्रू कि आपके यहाँ पे फास्ट है या फिर IBA है या 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलावा जो IT एक्सपर्ट नहीं मैं कहूँगा लेकिन IT ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में वो अप टू द पार वो नहीं है जो IIT में हो रहे हैं इंडिया में या बाकी पूरी दुनिया। यही तो सारा रोना है, यही तो सारा देखें, यही तो मैं तब से अर्ज कर रही हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, हमने नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ना तो स्टैंडर्ड की हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, HEC की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक की जो सवाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लम्स इंक्लूडेड, फास्ट इंक्लूडेड, GIK इंक्लूडेड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अलावा जितने भी बच्चे प्रोड्यूसर हैं एम्प्लॉयबल ही नहीं है। जब तक कि वो कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं लेते, जाके अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करते, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो इस वजह से एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल परसों डॉन में खबर थी $1.64 बिलियन का नुकसान हुआ हमें इंटरनेट की स्पीड की वजह से। जी 1.6। तो ये इस पे आप जरा आप माशाल्लाह देखिए, यही मैं कहने वाली थी कि साल के शुरू में जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही थी, लेबर पे, स्किल्स पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा था, टैक्स पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बना दी गई फॉर द IT सेक्टर, वहाँ पे साल के एंड में इंटरनेट ही बंद हो गया। देखिए, जब जो पूरा IT एक्सपोर्ट सेक्टर जिस चीज़ पे रिलाय करता है, जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी बैकबोन है, वो इंटरनेट है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ IT एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं, पाकिस्तान के जितने ई-कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, जितने बिजनेसेस हैं जो कि लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं, जो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बिजनेस है, चाहे वो रियल इस्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, वो कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इंटरनेट से जिसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती इंटरनेट बंद होने की वजह से। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए या कोई भी और किसी भी वजह से आप इंटरनेट को बंद कर देते हैं तो फिर आप इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट करते हैं। डायरेक्ट हिट होता है वो इकोनॉमी पे, और हर सेक्टर, स्पेशली IT एक्सपोर्ट सेक्टर। अभी मैं कल एक फंक्शन में गई हुई थी जहाँ पे हमारे US के एम्बेसडर आए हुए थे, उनको कुछ लोग मिलने आए हुए थे। तो वहाँ पे एक साहब ने कहा कि जी मेरे पास इस वक्त $100 मिलियन का एक इन्वेस्टर है जो कि मेरी कंपनी में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर क्योंकि पिछले जो 3-4 हफ्ते जब हम उससे नेगोशिएशन कर रहे थे इंटरनेट बंद हो जाता था तो अब उसके जिटरी फीट हो गए।